हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के बीच में टाइट्रेशन कैसे करते हैं। अब बात आती है कि इसको प्रैक्टिकल नोटबुक में कैसे लिखा जाएगा। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू राइट टाइट्रेशन बिटवीन M/20 ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन केमिस्ट्री प्रैक्टिकल नोटबुक। ये आपका केमिस्ट्री प्रैक्टिकल नोटबुक का एक अंदर का व्यू है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ब्लैंक पेज होता है, राइट हैंड साइड के अंदर रूल्ड पेज का मतलब लाइन वाला, ऐसे जिसमें लाइनें बनी होती है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हम लिखेंगे डेट एंड एक्सपेरिमेंट नंबर। यहाँ पर डेट का मतलब है डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और लेफ्ट हैंड साइड में फिर आप लिखेंगे ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस एंड रिजल्ट्स। राइट हैंड साइड के अंदर एम और ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल, थ्योरी, इक्वेशन, देन मटेरियल रिक्वायर्ड। इसको हम दो पार्ट में भी लिख सकते हैं, केमिकल्स रिक्वायर्ड एंड एपरेटस रिक्वायर्ड, देन इंडिकेटर, एंड पॉइंट, प्रोसीजर, रिजल्ट एंड प्रिकॉशंस। लेकिन जब एग्जाम आप देते हैं तो एग्जाम के अंदर आपको इस तरह की प्रैक्टिकल नोटबुक नहीं मिलती है जिसमें एक तरफ रूल्ड पेज हो और एक तरफ ब्लैंक पेज हो। आपको सिंपली रूल्ड पेजेस ही मिलते हैं। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को एक ही साइड में रूल्ड पेज के अंदर भी इस ऑर्डर के अंदर लिख सकते हैं, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, देन एक्सपेरिमेंट नंबर, एम और ऑब्जेक्टिव, principle, theory and equation, material required. This may be classified into two categories: chemicals required and apparatus required. Then indicator, endpoint, procedure, observations, calculations, result and precautions. सबसे पहले M क्या है हमारे पास? So this is the to prepare M/20 oxalic acid solution and determine the molarity and strength of given solution of sodium hydroxide. इसके बाद theory. This is an acid-based titration. A known volume of oxalic acid solution is taken in a conical flask with the help of pipette. It is titrated against the sodium hydroxide solution taken in a burette using phenolphthalein as an indicator. Then chemical equation. This is the formula of hydrated oxalic acid. क्लियर, COH। यहाँ पर इस कार्बन के बीच में कार्बन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर दीज आर द टू वाटर मॉलिक्यूल्स NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये यहाँ के दोनों हाइड्रोजन सोडियम से रिप्लेस हो जाएगा एंड विल गेट दिस ओके प्लस H2O। तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखें तो ऑक्जेलिक एसिड का 1 मोल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड की 2 मोल है। ये दोनों हमारे आगे कैलकुलेशन के अंदर काम आएंगे। देन मटेरियल्स रिक्वायर्ड: ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर, डिस्टिल्ड वाटर, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, वॉच ग्लास, वॉश बोतल, ड्रॉपर, मेजरिंग फ्लास्क, व्हाइट टाइल, ब्यूरेट स्टैंड, पिपेट, कोनिकल फ्लास्क, फनल एंड बीकर्स। देन इंडिकेटर कौन सा काम में लेते हैं हम? फिनोल्फथलीन। एंड पॉइंट पे क्या कलर चेंज होता है? कलर लेस टू परमानेंट पिंक कलर। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, ये पिंक कलर तभी आएगा जब आप ब्यूरेट के अंदर NaOH ले रहे हैं। ओके, तो आपको आप ब्रैकेट में यहाँ पर लिखना है NaOH इन ब्यूरेट। देन प्रोसीजर, इसके दो पार्ट है हमारे पास। पहले एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमें बनाना होता है और उसके बाद हमें टाइट्रेशन करनी पड़ती है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ M/20 ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। मोलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज 126 ग्राम पर मोल। ध्यान रखिए, यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड हम ले रहे हैं डाइहाइड्रेट, उसका मोलर मास होता है 126 ग्राम पर मोल। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 250 ml ऑफ M/20 अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड रिक्वायर्ड इज, तो ये फॉर्मूला आप काम में लेते हैं, 126 इंटू 250 डिवाइड बाई 20 इंटू 1000 और सॉल्व करेंगे। दिस इज 1.575 ग्राम। So 1.575 gram of oxalic acid was weighed accurately in a beaker using electronic balance. It is dissolved in a minimum amount of distilled water in the beaker. Transferred this solution into 250 ml measuring flask with the help of funnel. Washed the beaker using distilled water 2 to 3 times. ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो भी आपने बीकर के अंदर जो डिसोल्व किया है, इसको आपको मेजरिंग फ्लास्क में ट्रांसफर करने के बाद उस बीकर को 2-3 बार आपको डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करना है। और इसका पर्पज क्या है कि हमें एंश्योर करना है कि सारी की सारी अमाउंट ऑक्जेलिक एसिड की मेजरिंग फ्लास्क में ट्रांसफर हो जाए। ओके, सो वॉश द बीकर यूजिंग डिस्टिल्ड वाटर 2 to 3 times and transferred the liquid into 250 ml measuring flask to ensure
that all the amount of oxalic acid is transferred from beaker to the measuring flask. Now it was diluted up to the mark by distilled water. Put the stopper on the mouth of measuring flask and shaked to make the entire solution uniform and finally label it. अब इसका बी पार्ट है हमारे पास, टाइट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अगेंस्ट स्टैंडर्ड ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल wash the burette, pipette, conical flask and funnel with distilled water. Rinse and fill the burette with sodium hydroxide solution. और fill करते समय आपको ध्यान रखना है, remove the air bubble from the nozzle of the burette if any. Fix the burette in the burette stand and place the white tile below the burette in order to find the end point correctly. Rinse the pipette with oxalic acid solution. Pipette out 20 ml of oxalic acid solution to the conical flask. Then add 2 drops of phenoxylin indicator to the conical flask. Note down the initial reading in the burette before starting the titration. Run the sodium hydroxide solution from the burette into conical flask till the appearance of permanent pink color. और ये हमें किस चीज को इंडिकेट करेगा कि एंड पॉइंट आ चुका है. Note down the final reading of the burette at the end point. Record the reading in the observation table. Okay, और जब आप ये रीडिंग नोट करें तो ध्यान रखिए आपको लोअर मेनिस्कस वाली रीडिंग नोट करनी है. Repeat the experiment until the concordant volume of NaOH obtained. उसके बाद ऑब्जर्वेशन, molarity of oxalic acid solution m/20. वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन टेकन फॉर ईच टाइट्रेशन. यहाँ पर हम 20 ml की टाइट्रेशन काम में ले रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज 20 ml. यदि आप 20 ml की पीपेट काम में ले रहे हैं, यदि आपका पीपेट का वॉल्यूम चेंज है तो उसी हिसाब से ये वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा. ये आपके पास ऑब्जर्वेशन टेबल, सीरियल नंबर, इनिशियल रीडिंग ऑफ ब्यूरेट, फाइनल रीडिंग ऑफ ब्यूरेट एंड वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड. तो इनिशियल रीडिंग हम 0 से स्टार्ट करें, 0.0. ध्यान दीजिए 0.0 है, लेकिन आपको सिंपली 0 नहीं लिखना है, इसको आपको 0.0 ही लिखना है, क्योंकि ब्यूरेट के थ्रू हम डेसिमल के 1 प्लेस तक मेजर कर सकते हैं. ओके, देन फाइनल रीडिंग हमारे पास आई 21.1. दोनों का डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 21.1 ml. फिर दूसरी रीडिंग आप या तो 21.1 से स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, उस समय आपके पास इनिशियल रीडिंग ये हो जाएगी 21.1 फॉर द सेकेंड टाइम ऑफ टाइट्रेशन. लेकिन जनरली हम इसको 0 से स्टार्ट करते हैं, तो वापस ब्यूरेट को 0 पे भरिए. तो इनिशियल रीडिंग होगी हमारे पास 0.0, फाइनल रीडिंग 19.8, दोनों का डिफरेंस आ गया 19.8. और थर्ड वाले भी हम 0 से स्टार्ट करें, फाइनल रीडिंग 19.8 और डिफरेंस आ गया 19.8. तो ये दो वॉल्यूम कंटिन्यूअस वॉल्यूम सेम है और इसी को हम बोलेंगे कॉन्कोर्डेंट वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, दैट इज 19.8 ml. अब आपको कैलकुलेशन करनी है. सबसे पहले मोलरिटी कैलकुलेशन. तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास M1V1 डिवाइड बाई N1 इज इक्वल टू M2V2 डिवाइड बाई N2. अब ये M1V1 क्या चीजें हैं ये सब? तो M1 क्या है हमारे पास? मोलरिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन, दैट इज 1/20. V1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन, यानी कि जो पीपेट आप काम ले रहे हैं उसका वॉल्यूम 20 ml. M2 मोलरिटी ऑफ NaOH हमें निकालना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए. V2 वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन यूज्ड, यानी कि जो कॉन्कोर्डेंट वॉल्यूम हमारे पास आया उसको यहाँ पर लिखना है, दैट इज 19.8 ml. Now, according to the balanced chemical equation, 1 mole of oxalic acid reacts with 2 moles of NaOH. So, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे जब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम पढ़ रहे थे. तो आप कह सकते हैं N1 is the number of moles of oxalic acid in balanced chemical equation, that is 1, and N2 number of moles of sodium hydroxide in balanced chemical equation, that is 2. Then put the value. हमें M2 निकालना है, तो इसी इक्वेशन को आप रीअरेंज करके लिख सकते हैं. M2 is equal to M1V1 डिवाइड बाई N1 into N2 डिवाइड बाई V2. Put the value. M1 1/20, V1 20, N1 की वैल्यू आ गई 1, N2 की वैल्यू आ गई 2 और V2 की वैल्यू आ गई 19.8. और इसको यदि आप सोल्व करेंगे तो M2 is equal to 1/9.9 और ये मोलरिटी है, दैट्स बाई M. एक्चुअली आप ये कैलकुलेशन करते कैसे हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर समझाया है. ये सिर्फ समझने के लिए, जरूरी नहीं कि आप इसको अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखें. तो ये तो हम पहले पढ़ चुके थे, वो वैल्यू हमने कैसे पुट करी. अब इसको सोल्व करने के लिए ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर इस 1/20 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 20.
ओके, ये वाला 20 यहाँ पर आ गया और बाकी वैल्यू ऐसी की ऐसी, दिस इज ये 1 ऐसा आ गया, ये 2 बाई 19.8 ये ऐसा कैसा आ गया। ओके, तो ये 20 से ये 20 कैंसिल हो गया और ये 2 से यदि आप इसको कैंसिल करेंगे तो 2 9 जा 18, 0.2 9 जा 18, तो 9.9, तो दैट इज 1 बाई 9.9 m। देन स्ट्रेंथ कैलकुलेशन, तो स्ट्रेंथ ऑफ NaOH सॉल्यूशन मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ NaOH, तो ये हमारे पास मोलरिटी आ गई। ध्यान देखिए इसको आपको डेसिमल में लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप ऐसे फ्रैक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं। ओके, तो दिस इज 1 बाई 9.9 इंटू 40 और मोलर स्ट्रेंथ हम किस में निकालेंगे, ग्राम पर लीटर में, तो यहाँ पर लिख दीजिए ग्राम पर लीटर और सॉल्व करेंगे तो दिस इज 4.0404 ग्राम पर लीटर। ध्यान दीजिए यहाँ पर रिजल्ट को आपको डेसिमल के 4th प्लेस तक रिपोर्ट करना है। ओके, अब फिर आपको रिजल्ट लिखना है। द गिवन NaOH सॉल्यूशन हैव मोलरिटी 1 by 9.9 m and strength is 4.0404 gram per liter. Then precautions: do not blow the air from mouth or jerk the pipette while removing last drop of solution. Only touch it with bottom. Rinse the burette and pipette with the solution to be used in them. Do not rinse titration flask. Remove the air bubble from the nozzle of the burette. Remove the funnel from the burette after filling and read the lower meniscus in burette. Okay, thank you.